प्यारे साथियों, इतिहास की जो अपनी सीरीज है, इस सीरीज की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे अपना आग ऐतिहासिक काल में हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। पिछली वीडियो में आपने ये देखा था। आज की वीडियो में हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। आज की वीडियो बहुत लाजवाब होने वाली है, थोड़ी अलग हटके है। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है वो समझिए। आज आपको नोट्स तो मिलेंगे, लेकिन नोट्स के साथ ही साथ जैसा आप देख पा रहे हैं, नोट्स के साथ साथ ट्रिक भी आपको आज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जिससे ट्रिक के माध्यम से आप लोग इन बातों को बहुत लंबे समय तक ध्यान रख सकते हैं। और ट्रिक के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करते हो तो जीके को बहुत लंबे समय तक आप तैयार रख पाओगे। तो बिना देर किए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, एक मिनट में आपका रिवीजन करा दूं, उसके बाद टॉपिक ये है। देखिए, कल आप लोगों ने 3 भागों में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत आए थे पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रोटो हिस्टोरिक में रहेगी। हम लोग हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। ये वो समय था जब लोगों ने नोट्स तो लिखे, लेकिन उन नोट्स को आज हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये वो समय बोला गया है, उसे हमने कहा आग ऐतिहासिक काल। तो स्टार्ट करते हैं आपका हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, बात की है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहला प्रश्न यही कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। देखिए, रीजनिंग में आपने सभी पढ़ा होगा, ये पूर्वी है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी सुतका गैंडोर, उत्तरी मादा जम्मू कश्मीर में और दक्षिणी दाइमाबाद में। यही चारों बातें यहाँ पर भी आपको विस्तार से समझाई गई हैं कि सिंधु घाटी की जो सब सीमाएं थी वो किस प्रकार से विभाजित हुई थी। बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसकी टाइमिंग 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व बताई गई है। देखिए, विश्व की सबसे पहली शैली सभ्यता सिंधु घाटी ही मानी गई है, और चार्ल्स मैसन नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने इसकी खोज की या जानकारी दी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कई एक शहर हैं, कितने कई एक शहर हैं। जैसे इसमें एक शहर मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा, धोलावीरा, ठीक है, हनुमानगढ़ी, इस टाइप से बहुत सारे शहर हैं। इन शहरों के ग्रुप को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। चूंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा स्थल पे हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में एक व्यक्ति हुए थे जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। इन्हीं के अंडर में एक व्यक्ति काम करते थे, दयाराम बहादुर साहनी, तो उन्होंने ही हड़प्पा की खोज की। परेशान मत, तो ये कॉन्सेप्ट समझिए। वीडियो के अंतिम पड़ाव में आपको ट्रिक भी मिलेगी, जिससे आप इन सभी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से तैयार कर पाओगे। बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये मातृ सत्तात्मक शासन व्यवस्था थी, अर्थात यह माता को वरीयता ज़्यादा दी जाती थी। जो घर की शासन व्यवस्था थी वो महिलाएं देखा करती थी। यहाँ का जो वर्ग थे वो प्रमुखतः 4 भागों में बटा हुआ था। कितने? 4 में। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का करते थे। और जो अगर कोई मृतक होता था तो उसे जलाना, दफनाना और आशिक समाधान का मतलब होता है जंगल में रख देना, जिससे जंगली जानवरों का वो शिकार कर सकें। तीनों व्यवस्थाएं थी यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा वो ये कि यहाँ के जो मकान थे, उन मकानों के जो दरवाजे थे वो सड़क के पीछे खुला करते थे। जैसे ये आपकी सड़क हो गई, तो मकानों के दरवाजे जो थे वो इसके पीछे खुला कराएंगे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पक्की ईंटों के मकान के बने हुए रहा करते थे। पक्की ईंटों के साथ यहीं से मिले हैं। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा के प्रमुख, सिंधु घाटी के प्रमुख शहरों के बारे में। पहले बता चुका हूँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, कई एक इसके शहर हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला शहर है वो हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा। देखिए, बात की जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा की जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई है, और ये रावी नदी के तट पर है। आप ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो कि पापा ने रवि को दिया, पापा ने रवि को दिया। पापा से हड़प्पा, रवि से रावी और दिया से दयाराम साहनी।
यहाँ से कुछ वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, ये वस्तुएं ही एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है यहाँ पे RH-37 कब्रिस्तान मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, विश्राम अन्नागार मिला है और श्रमिकों का आवास मिला है। अर्थात कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि हड़प्पा जो शहर था इसमें श्रमिक मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा रहा करते थे। दूसरा शहर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की है। बात की जाए इसकी ट्रिक के बारे में तो मोहन सिंह ने रख लिया, मोहनजोदड़ो सिंह से सिंधु नदी रख लिया राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। टीला इसलिए क्योंकि यहाँ जो लोग मृतक हुए जाते थे उनको दफनाने की प्रोसेस की जाती थी। जो यहाँ से वस्तुएं प्रारंभ हुई हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का स्विमिंग पूल। एक विशाल स्नान गृह यहाँ से प्राप्त हुआ है जो मोहनजोदड़ो 1000 बार पूछा जा चुका है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। घर के अंदर कुएं और सबसे चौड़ी सड़कें भी यहीं पे प्राप्त हुई हैं। अगले शहर की हम बात करें उससे पहले आपसे एक ट्रिक के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। ये ट्रिक वो है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि किस शहर को किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया। ट्रिक क्या है? ट्रिक को बस रिवाइज करना है। काली की बीबी के पापा ने दया किया, मोहन ने रख लिया, चंद्रगोपाल रंग लो रंगनाथ से, बनवीर रवि को दे दिया, आलम रो पड़े शर्मा के। एक दो बार इसे आप रिपीट करोगे, यकीन मानिए बहुत लंबे समय तक आप इन सभी फैक्टों को याद रख पाओगे बस ऐसी ही ट्रिकों के माध्यम से। ट्रिक का मतलब समझिए, कालीबंगा बीबी बी के थापर, पापा ने दिया पापा हड़प्पा दया दयाराम सानी, मोहन ने रख लिया मोहनजोदड़ो रख से रखालदास बनर्जी, चंदोजड़ो गोपाल, रंग लो रंगनाथ से, रंग लो दो हैं रंगपुर और लोथल रंगनाथ से, बनवीर रवि को दे दिया, बनवीर और रवि को दे दिया, आलमगीरपुर जिला मेरठ में है और इसकी जो है वो रोपड़ शर्मा के द्वारा खोज की गई है। अगली जो ट्रिक है वो है आपकी कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर है। तो इसे याद करने का भी बहुत लाजवाब तरीका ढूंढ निकाला है। तरीका क्या है कि लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया, लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया, उसने रोष मतलब होता है गुस्सा, उसने रोष में बस से कुचल दिया। मौसी ने क्या किया? बस से कुचल दिया। तो देखिए लोभी यानी कि लोथल भोगवा, मौसी मोहनजोदाड़ो सिंधु, हरा हड़प्पा रावी, कंघा कालीबंगा घग्गर, रमा यानी कि रंगपुर मादिर, रोस रोपड़ सतलज और बस यानी कि बनमाली और सरस्वती। तो इस प्रकार से आपने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनकी नदियां और उनके खोजकर्ताओं को बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से समझा। अब वो दो चार फैक्ट बचते हैं वो और समझ लीजिए। देखिए अगर बात की है लोथल से, तो लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ? चावल का दाना। बात की जाए मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ से नर्तकी की मूर्ति और विशाल स्नान गृह प्राप्त हुआ है। वहीं बात की जाए अगर हड़प्पा की, तो यहाँ से एक सींग वाले पशु की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, एक सींग वाले पशु की मूर्ति। बात की जाए कालीबंगा की, तो कालीबंगा के खेतों से ईंटें प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? ईंटें। बात की जाए रंगपुर से, तो रंगपुर से चावल की भूसी मिली है। क्या मिली है? चावल की भूसी। रोपड़ से बात की जाए तो मानव के साथ साथ यहाँ कुत्ते को भी दफना दिया गया है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और बात की है बनावली की, तो बनावली से जो है वो हल मिला, बनावली से क्या मिला? हल मिला। तो इस प्रकार से आपने पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल आसान तरीके से समझ रखा है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए सब कुछ बहुत शॉर्ट में बताया है। और याद रखना साथियों, परीक्षा में पूछा जाएगा तो इतने से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर ना कभी कोई पॉइंट आया है ना कभी आएगा। देखिए 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेटर है कि हम एक ही किताब को 10 बार पढ़ डालें, तो बहुत अच्छे से उस किताब की फ़ोटो आपके माइंड में बन जाएगी और यकीन मानना आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है साथियों। वीडियो बनाने में, शूट करने में एक बहुत लंबा समय जाता है, आप सभी जानते हो। उस समय को कंटिन्यू रखने के लिए हमें भी थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मोटिवेशन
आपका एक लाइक ही है। अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट गोल एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।